हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। एंड द क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mn3 प्लस इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। एक रिएक्शन दिया है बेटा यहाँ पर, Mn3 प्लस गिव्स Mn2 प्लस एंड MnO2, और जो मैंगनीज का एटॉमिक मास है वो 55 दिया हुआ है। तो चलिए बेटा, यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट पूछा गया है और इस Mn3 प्लस का मैंगनीज जो ट्राई पॉजिटिव आयन है उसका इक्विवेलेंट वेट हमको फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन हम लोग यहाँ पर बेटा लिखेंगे। ठीक है, तो बैलेंस्ड इक्वेशन देखो कैसे आएगा, Mn3 प्लस और ये बेटा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Mn2 प्लस मैंगनीज डाई पॉजिटिव आयन एंड MnO2, इसमें ये बेटा कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर हम चेक करें तो यहाँ बेटा 3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ +2 है, यहाँ पर कितनी है +4। जो हमारा MnO2 है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा कितना है मैंगनीज का, +4। यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, x - 4 = 0, x = +4 आ जाएगा। तो चलो इसको पहले बैलेंस कर लेते हैं हम लोग बेटा। सबसे पहले देखो एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। लेफ्ट साइड में बेटा एक मैंगनीज है, राइट साइड में 2 मैंगनीज है। तो सबसे पहले हम इसको बैलेंस करेंगे, लेफ्ट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैंगनीज एटम्स बैलेंस हो जाएंगे। अब बारी है बेटा ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने की। तो ऑक्सीजन एटम राइट साइड में 2 है, लेफ्ट साइड में 0 है। तो लेफ्ट साइड में बेटा हम लोग ऐड करेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन एटम्स बैलेंस हो गए। अब बेटा हमें बैलेंस करना है हाइड्रोजन एटम्स को, और मान लेते हैं कि ये रिएक्शन हमारा एसिडिक मीडियम में हो रहा है। ठीक है, तो मीडियम यहाँ पर मेंशन नहीं है, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन ये हो रहा है। तो लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन बेटा 4 है, तो मैं राइट साइड में 4H+ ऐड कर दूंगा। ठीक है बेटा, राइट साइड में 4H+ यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। Mn3 प्लस का देखो यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है, +3 से +2 रिडक्शन हो रहा है और +3 से +4 ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अब चेक कर लो रिएक्शन बैलेंस हुआ क्या। एटम तो अभी अभी बैलेंस कर लिया हमने। चार्ज देख लें हम, लेफ्ट साइड में 2 3 जा 6 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, राइट साइड में 2 पॉजिटिव ये और 4 पॉजिटिव ये, 6 पॉजिटिव हो गए। रिएक्शन हमारा बेटा बैलेंस हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है चेंज, उस चेंज को हम लोग देख लेते हैं कि मैंगनीज का अगर आप नोटिस करें तो एक जो यूनिट है वो तो इंक्रीज हो रहा है, +3 से +2 ये तो डिक्रीज हुआ, डिक्रीज बाई 1 यूनिट। ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर 1 यूनिट से यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। और अगर आप इसको देखें Mn+3 ये कन्वर्ट हो रहा हमारा किसमें, MnO2 में। तो यहाँ बेटा कितना हो रहा है, +3 से +4, इंक्रीज बाई 1 यूनिट। ठीक है, इंक्रीज बाई 1 यूनिट, मतलब जितना डिक्रीज है उतना ही इंक्रीज भी हो रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो 1 यूनिट का चेंज हो रहा है यहाँ पर बेटा, 1 यूनिट का डिक्रीज है, 1 यूनिट का ही इंक्रीज है, मतलब n फैक्टर यहाँ पर बेटा 1 हो गया। ठीक है, तो जो मोल यहाँ पर हैं मैंगनीज ट्राई पॉजिटिव आयन के, तो n फैक्टर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्विवेलेंट वेट यहाँ पर पूछा है, देयरफॉर hence equivalent weight of Mn tripositive, Mn tripositive ion is equals to कितना होगा बेटा 2। यहाँ पर देखिए 2 मोल है ना इसके, तो 2m, एक जो मैंगनीज है उसका मोलर मास 55 है, तो 2 का कितना हो जाएगा बेटा 2m हो जाएगा, एक का m 2 का 55, सो 2m अपॉन n फैक्टर कितना बेटा, n फैक्टर यहाँ पर है 1। अब देख लो तो 2 इंटू 55, 2 इंटू 55 अपॉन 1 कितना आ जाएगा बेटा, ये आएगा 110। ठीक है, 110 आ जाएगा। अच्छा एक और बात कि यहाँ पर हमने 2 मोल Mn ट्राई पॉजिटिव को लिया है, तब n फैक्टर 1 लिया हमने। आप एक Mn ट्राई पॉजिटिव ले लीजिए तो उस केस में n फैक्टर कितना आ जाएगा, Mn ट्राई पॉजिटिव का 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप m/1/2 करोगे तो भी वही आने वाला है। जब m अपॉन 1/2 करोगे तो m into 2 हो जाएगा, m into 2 का मतलब 55 into 2,
110 आ जाएगा आंसर। यानी कि आंसर जो बेटा होगा वो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है बेटा, सो होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।